Hello and welcome back to my YouTube channel. I'm Dr. Mohammad Danish, and today I'm going to interact with all of you regarding one of a very important topic, that is the interview of UPHESC. ओके, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि UPHESC दैट इज़ उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन, इसका ऑलरेडी एग्ज़ाम हो चुका है और रिज़ल्ट भी जो था उसका आ चुका है। अब इंटरव्यूज़ चल रहे हैं और काफ़ी सब्जेक्ट्स के इंटरव्यू हो चुके हैं, जैसे कि हिंदी का इंटरव्यू हो चुका है, उसका इवन रिजल्ट भी डिक्लेयर हो गया है, एंड केमिस्ट्री का इंटरव्यू हो चुका है। तो मैं आज आप लोगों के साथ एक हमारे ही एक व्यूअर जिन्होंने केमिस्ट्री से इंटरव्यू दिया और उन्होंने अपने सारी चीज़ें कि क्या क्या उनसे इंटरव्यू में पूछा गया, किस तरीके से इंटरव्यू चला, वो सारी चीज़ें उन्होंने मुझसे डिस्कस की और मुझे टेलीग्राम के थ्रू मुझे बताया कि एक एक स्टेप बाय स्टेप उन्होंने बहुत अच्छे से मुझे एक्सप्लेन किया। और मुझे उम्मीद है पूरी कि उनकी जिस तरीके से उन्होंने इंटरव्यू दिया है और जैसा भी वो बता रहे हैं कि जो जो सवाल पूछे गए और उन्होंने जिस तरीके से जवाब दिया, तो आई होप ही इज़ गोइंग टू गेट अराउंड 24+ मार्क्स इन द इंटरव्यू, बिकॉज द वे ही एक्सप्लेन ऑल दीज थिंग्स इन दैट इंटरव्यू। तो आई होप कि उन्हें 24 से 26 के बीच में करीब नंबर मिलने चाहिए। ओके, तो क्या था वो इंटरव्यू, किस तरीके से वो इंटरव्यू चला, कितने पैनल में मेंबर्स थे और किस तरीके से वो इंटरव्यू चला। तो सबसे पहले आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को बता दूं, मैंने इससे पहले भी UPHESC इंटरव्यू के ऊपर काफ़ी सारी वीडियोस डाली हैं और बताया है कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू किस तरीके से होता है, क्या वो कॉमन क्वेश्चंस हैं जो पूछे जाते हैं और किस तरीके से इंटरव्यू स्टार्ट होता है, किस तरीके से इंटरव्यू एंड होता है और क्या क्या संभावित और सबसे ज़्यादा जिसे हम कहते हैं मोस्ट फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस जो कि एक असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू में सब्जेक्ट स्पेसिफिक पूछे जाते हैं। तो उसी को ध्यान में रखते हुए मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मेरे एक व्यूअर ने मुझसे अपने व्यूज़ शेयर किए कि किस तरीके से उसका इंटरव्यू चला, तो जो जो चीज़ें मैंने अपनी अर्लियर वीडियोज़ में बताई थी कि एक इंटरव्यू में क्या क्या पूछा जाता है, किस तरीके से सवालात होते हैं और वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो आपको तैयार करके जाने चाहिए। और मैं अपनी खुद पढ़ाई नहीं कर रहा, वो सारी चीज़ें उसने उस इंटरव्यू पैनल में पूछी गई जो कि मुझसे मेरे व्यूअर ने शेयर की। तो अब वो कौन कौन सी चीज़ें हैं मैं फिर से बता दूं। जैसे कि केमिस्ट्री का जब इंटरव्यू चला रसायन विज्ञान का, तो सबसे पहले उसमें उनसे पूछा गया कि अपनी 10th 12th ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन की जो भी परसेंटेज थी वो उनसे पूछी गई। ठीक है, तो उससे एक चीज़ तो ये क्लियर होती है कि बच्चा जो है ट्रस्टवर्दी है, मतलब साफ साफ बोल रहा है, उसको पता है कि उसके कितने नंबर आए, क्योंकि ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि आपको पता होना चाहिए कि आपके 10th 12th ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में क्या परसेंटेज रही। तो इससे ये अंदाज़ा लग जाता है कि आपने पढ़ाई ढंग से की है या ऐसे ही आपने अपनी पढ़ाई की है, आप अपनी पढ़ाई में अच्छे से इन्वॉल्व रहे या नहीं रहे। क्योंकि अगर आप अच्छे से इन्वॉल्व होकर पढ़ाई करते हैं तो आपको हर चीज़ याद होती है, आपकी परसेंटेज कितनी है, 10th में कितनी आई, 12th में कितनी आई, ग्रेजुएशन में परसेंटेज कितनी है। क्योंकि हम 100 बार 1000 बार फॉर्म भरते हैं तो फॉर्म भरते भरते ही इवन हमें याद हो जाती है। और देखिए हमारे खुद के नंबर होते हैं, खुद की मार्कशीट्स होती हैं, तो अपने बारे में तो सबको पता होना चाहिए। इवन रोल नंबर्स तक आपको याद होने चाहिए कि आपके 10th में क्या रोल नंबर था, 12th में क्या रोल नंबर था। तो ये एक चीज़ें होती हैं जो हमारे अपने बारे में होती हैं, जो हमें पता होना चाहिए। और 10 बार 20 बार हम लोग फॉर्म भरते हैं तो उसमें भी हमें याद हो जाता है। तो एक तो सवाल उनसे पहला ये पूछा गया परसेंटेज के बारे में। दूसरा उनसे उनके सब्जेक्ट स्पेसिफिक उनसे सवाल किए गए। फिर उनसे उसी पैनल मेंबर में से एक पैनल मेंबर ने, लेडी पैनल मेंबर थी, उन्होंने उनसे कहा कि आप जाइए बोर्ड पे और एक टॉपिक उनसे पढ़ाने के लिए कहा, कोई टॉपिक पढ़ाइए। तो वो टॉपिक उन्हें खुद चॉइस के तौर पे कहा गया कि आप अपने हिसाब से कोई टॉपिक जो है पढ़ाइए, यानी कि जो आप टॉपिक तैयार करके आए हों या जो भी आपको आता हो। तो उन्होंने जो जिस बंदे का इंटरव्यू था उसने एक टॉपिक जो था वो बोर्ड पे पढ़ाया। उसी पढ़ाने के दौरान जो है क्रॉस क्वेश्चनिंग हुई, सवालात हुए उन केमिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर। उसी बीच में जब वो टॉपिक्स हो गए, डाउट्स जो भी पूछना था पूछ लिया, उसके उसी बीच में बुक्स के नाम पूछे गए। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ अपने वीडियोस में कि आपको 4-5 बुक्स पता होना चाहिए कि आप अपने कौन कौन से ऑथर्स आप पढ़ते थे, कौन कौन सी बुक्स के नाम आपको पता है। तो ये भी पता रहेगा कि आपने बुक्स से पढ़ाई की है या आपने सिर्फ इधर उधर छोटी मोटी किताबों से पढ़ लिया है। तो ये भी पता रहेगा कि आपने बुक्स वगैरह से पढ़ा है। उसके बाद उनसे ये भी पूछा गया कि आपने लैब वगैरह करते होंगे, प्रैक्टिकल करते होंगे, तो उस प्रैक्टिकल में कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम पूछे या आपने कोई प्रैक्टिकल किया होगा तो उसका क्या आउटकम आया, मतलब लैब से पूछा। तो लैब वगैरह के बारे में वो थोड़ा सा कम बता पाए, तो उन्होंने उस पर ये भी फीडबैक दिया कि आप अपना थोड़ा लैब वर्क ठीक कीजिए। ठीक है, तो बुक्स वगैरह के नाम पूछे गए, लैब वर्क से सवाल किए गए। उसके अलावा ये भी पूछा गया कि इसके अलावा
आपके और कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको अच्छा लगता है, आप पढ़ा सकते हैं या आपका इंटरेस्ट एरिया है, तो वो सारी चीज़ें पूछी गई। उसके बाद क्यों असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हैं, ठीक है, ये सारी चीज़ें पूछी गई। तो करीब पैनल में 3 से 4 लोग होते हैं, तो वो अलग अलग सवाल पूछते हैं। तो एक चीज़ तो क्लियर हो गई कि आपसे बोर्ड पर पढ़वाया जाएगा, आप उस चीज़ के लिए पहले से तैयार रहिए। दूसरा, आपको बुक्स वगैरह के बारे में पता होना चाहिए, ऑथर्स पता होना चाहिए, अपने सब्जेक्ट्स के नाम पता होना चाहिए, अपनी परसेंटेज 10, 12 ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन में वो पता होना चाहिए, राइट। तो इस तरीके से इंटरव्यू चलता है और आप अपना जो भी एक सब्जेक्ट है उसे आप स्ट्रॉन्ग करके जाइए, अच्छे से तैयार करके जाइए, जिससे कि आपको उसमें से सवाल हों। तो मैंने जो भी अपनी अर्लियर वीडियोस यूपीएससी के इंटरव्यू के रिगार्डिंग शेयर की हैं, तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो किसी भी विषय की तैयारी कर रहे हो, एक नॉर्मल पैटर्न होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के इंटरव्यू का, चाहे वो कमीशन का इंटरव्यू हो, चाहे वो किसी सिलेक्शन कमेटी जो कि यूनिवर्सिटीज़ में होती है उसका इंटरव्यू हो। अमूमन तौर पे एक जो पैनल होता है, पैनल के सवाल अमूमन तौर पे कॉमन होते हैं कि वो बुक्स के बारे में जानना चाहता है, वो आपको पता ये जानना चाहता है कि आप अपनी पढ़ाई में कितने एंगेज रहे, आपने कितना ध्यान से पढ़ाई की है और आपके अंदर नॉलेज का लेवल क्या है, आप क्या बोर्ड पे पढ़ा सकते हो या नहीं पढ़ा सकते हो। ये कुछ चीज़ें हैं जो हर इंटरव्यू में कॉमन रहेंगी। और रही बात, सवाल बच्चे बहुत सारे करते हैं कि क्या करंट अफेयर से सवाल पूछा जाएगा या जीएस से सवाल पूछा जाएगा, तो बहुत कम चांसेस ऐसे होते हैं कि आपसे वो करंट अफेयर्स या जीएस वगैरह सवाल पूछे। ज़्यादातर जो है वो आपके सब्जेक्ट तक ही लिमिटेड रहते हैं, क्योंकि ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू है। इसमें आप एक पर्टिकुलर विषय के एक सहायक प्रवक्ता ऐसे बोलते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं, तो यहाँ पर ये पूरा इंटरव्यू नॉलेज के इर्द गिर्द घूमता है। एक तो नॉलेज, दूसरा आपकी कम्युनिकेशन एंड कॉन्फिडेंस, कि आपका कॉन्फिडेंस कैसा है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है और आपकी नॉलेज कैसी है, क्या पढ़ा पाओगे भी नहीं पढ़ा पाओगे, और आप कितना सच बोलते हो, कितना झूठ बोलते हो इंटरव्यू में, वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आपको करंट अफेयर्स एक बार को नहीं आती है या जीएस में आप थोड़ा सा हल्के रह जाते हैं, तो वो इतना मैटर नहीं करता है। आपसे इंटरव्यू में ज़्यादातर जो पैनल है वो आपके सब्जेक्ट स्पेसिफिक ही इंटरव्यू पूछेगा। तो जितने लोगों के इंटरव्यू अभी बचे हुए हैं या जो तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो कॉमर्स के हों, चाहे इकोनॉमिक्स के हों, ज्योग्राफी या जो भी सब्जेक्ट के बचे हुए हैं, आई डोंट नो कितने सब्जेक्ट्स के बचे हुए हैं, बट अभी शायद कॉमर्स का बचा हुआ है और इकोनॉमिक्स वगैरह का भी अभी बचा हुआ है। तो जितने भी लोग का होता जा रहा है, आप लोग अपने अपने व्यूज़ जो है मेरे टेलीग्राम, मेरा जो ग्रुप है एक एग्ज़ाम डिस्कशन, उस पर आप शेयर कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वही टेलीग्राम का है, आप उस पर मुझसे शेयर कर सकते हैं। और जो दानिश करियर काउंसलिंग करके एक टेलीग्राम चैनल भी बना हुआ है, आप वहाँ पर भी शेयर कर सकते हैं। और उसके अलावा भी आप मैसेज के थ्रू भी मुझे शेयर कर सकते हैं कि जो भी आपके इंटरव्यू के एक्सपीरियंसेस हैं, जैसे कि मैं वो एक्सपीरियंसेस अपने वीडियो के माध्यम से औरों तक पहुँचा सकूँ और आपको एक आइडिया लग जाए कि किस तरीके से इंटरव्यू होता है। अब जैसे कि हम लोग जानते हैं कि यूपीपीएससी ने गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज का एग्ज़ाम कराया, जो कि एक स्क्रीनिंग एग्ज़ाम है, इसके बाद फिर इंटरव्यू होगा। तो आप ये मान के चलिए कि ऑलमोस्ट पैटर्न सेम ही रहता है, चाहे कमीशन, क्योंकि दोनों ही कमीशन के इंटरव्यू हैं, दोनों में पैनल होता है और दोनों में ही असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए इंटरव्यू है। तो वो आपकी नॉलेज आंकेंगे और स्पेसिफिकली सब्जेक्ट नॉलेज को आंका जाएगा। तो जितना आप सब्जेक्ट में थ्रू हो जाएंगे, जितना आपको पता होगा कौन कौन सी बुक्स हैं आपके सब्जेक्ट की और आपको पढ़ाना आता है या नहीं आता है बोर्ड पे, तो वो सारी चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। ओके, तो ये अप्रोच जो मैंने बताई है आज के वीडियो के माध्यम से, और इससे पहले भी मैंने डिस्कस की आप लोगों से, तो ये ज़रूर फॉलो करिए। और उम्मीद करता हूँ अगर आप ये चीज़ फॉलो करेंगे तो ज़रूर आपके 24-25 प्लस मार्क्स इंटरव्यू में ज़रूर आएंगे। और थोड़ा सा और बेटर परफॉर्म कर जाते हैं तो 28 लाना कोई बड़ी बात नहीं है, बच्चों के आते हैं और बच्चे लेके आते हैं, ठीक है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। 28 आउट ऑफ 30 अगर आप अच्छे से, अगर आपने टेस्ट क्वालिफाई किया है, दैट मीन्स यू हैव द पोटेंशियल एंड यू हैव द नॉलेज, तभी आप यहाँ तक पहुँचे हैं। बस आपको एक फाइनल टच देना है, जो कि आपका इंटरव्यू है, उसमें आपको वर्बली एक पैनल के सामने अपने आप को प्रूव करना है, ठीक है। तो ये बात मैंने आज बताई आपको इंटरव्यू के माध्यम से। इसके अलावा अगर आप लोग चाहते हैं कोई मुझसे पर्सनल असिस्टेंस लेना, तो मेरा एक व्हाट्सअप नंबर है जो कि मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर रखा है, आप उसके थ्रू मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ये ज़रूरी है कि वो एक पेड कंसल्टेशन होगा, क्योंकि मैं अपना एक अपने बिजी शेड्यूल से एक टाइम निकालूंगा, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। काफ़ी बच्चों ने मुझे रिक्वेस्ट भेजी हुई है, अभी मैं उनको जवाब नहीं दे पाया हूँ, लेकिन जैसे ही मुझे टाइम मिलता है मैं उनको कांटेक्ट करके उनकी क्वेरीज को ठीक करूँगा। तो आप मुझसे जुड़िए, जो भी मेरी प्रोसेस है उसको फॉलो करने के बाद आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं, मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंटरव्यू की प्रिपरेशन के रिगार्डिंग, पीएचडी की गाइडेंस के रिगार्डिंग और किसी भी तरीके की कैरियर काउंसलिंग के रिगार्डिंग आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। आई विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन दैट इशू। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको आज का सेशन अच्छा लगा हो तो उसको ज़रूर लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल दानिश करियर काउंसलिंग। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई टुडेज वीडियो। थैंक